हेलो फ्रेंड्स, स्मार्टो सिस्टम्स की जीएसटी सीरीज में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एग्जेम्प्टेड परचेजेस की, किस प्रकार से हम जीएसटी में अपने अकाउंट्स में एग्जेम्प्टेड परचेज को कर सकते हैं और उनके एंट्रीज को कर सकते हैं। काफ़ी सारी आइटम्स ऐसी हैं जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के अंतर्गत हैं और उस पर अभी किसी भी प्रकार का टैक्स अवेलेबल नहीं है, यानी कि उस पर जीएसटी अभी किसी भी दर से नहीं लगाया गया है, वो पूरी एग्जम्पशन में है। तो ऐसी एंट्रीज को किस प्रकार से करेंगे, तो आइए देखते हैं। इस पे हमने 3 लेजर्स यहाँ बनाए हैं जो आपको बनाने पड़ेंगे। हमने पहले से एग्जांपल क्रिएट किया हुआ है। परचेज एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट्स के नाम से अलग से एक परचेज अकाउंट या परचेज लेजर तैयार की है और यह परचेज हेड के अंतर्गत है। सीसीसी हरियाणा का डीलर है। सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंतर्गत हम पिछले अकाउंट्स में या पिछले एग्जाम्पल्स में भी इन्हें बना चुके हैं। आइटम एग्जेम्प्टेड हमने एक स्टॉक आइटम क्रिएट की है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हम एग्जेम्प्टेड आइटम्स को अपनी बुक्स या अपने अकाउंट्स में स्टोर कर सकते हैं और टैली में किस प्रकार इसको एंट्री कर सकते हैं। अकाउंट्स इन्फो पर आकर मैं यहाँ से अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहता हूँ। तो जो अकाउंट चाहिए यहाँ से बनाना शुरू करेंगे लेजर्स में, अल्टर में, क्योंकि मैंने पहले से बना रखे हैं। और अगर आपको ये एग्जाम्पल फॉलो करना है तो आपको ये बनाने पड़ेगी, तो आप साथ साथ बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे एक परचेज अकाउंट बनाया है जो हमारा एग्जेम्प्टेड परचेज का अकाउंट है। इसके लिए हमने यहाँ पे परचेज एग्जेम्प्टेड अकाउंट बना दिया है। इसको अगर यदि मैं एंटर करूँ तो यहाँ पे परचेज एग्जेम्प्टेड अकाउंट है। परचेज अकाउंट्स के अंतर्गत जीएसटी में यदि यस करें तो आप यहाँ पे नॉन जीएसटी गुड्स को नो कर सकते हैं। हालांकि इस फीचर को ऑफ भी कर सकते हैं F12 से, और यहाँ पे आके आप अगर नो कर दे सेट टाइप ऑफ गुड्स को तो आप ये है इसे हटा देगा यहाँ से। तो अब नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है वो आपको डिफाइन करनी है। परचेज एग्जेम्प्ट है, अर्थात जो परचेज इस अकाउंट से की जाने वाली है वे सभी एग्जेम्प्टेड परचेज हैं और टैक्सेबिलिटी में भी एग्जेम्प्ट कर देंगे। गुड्स है तो यहाँ ले लेता हूँ, गुड्स में मैं सेव कर लेता हूँ अकाउंट को। ट्रिपल सी जो हरियाणा की कंपनी है, हम अकाउंट पिछले सेशन में बना चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ रिवाइज करवा देता हूँ। सन्ड्री क्रेडिटर्स है, हरियाणा की कंपनी है, और यहाँ यस करके अगर आप देखें तो इनका हमने एक एग्जाम्पल के बेस पे जीएसटी नंबर भर दिया है। फाइनली हमें एक आइटम क्रिएट करनी है जो एग्जेम्प्टेड गुड्स के अंतर्गत आती है। इन्वेंट्री इन्फो पर जाता हूँ, यहाँ से स्टॉक आइटम पे, और अल्टर पे जा जाता हूँ मैं यहाँ से, और यहाँ से आइटम एग्जेम्प्टेड का अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। प्राइमरी ग्रुप के अंतर्गत है, और यदि आप यहाँ देखें आइटम वाइज तो मैं यहाँ पे भी टैक्सेबिलिटी में एग्जेम्प्ट ले लेता हूँ। गुड्स है, फाइनली गुड्स डिफाइन करके यस कर देता हूँ। अब एंट्री देखते हैं किस प्रकार से होगी इसकी। एंट्री के लिए डिस्प्ले, डे बुक, और यहाँ ऑल्ट F2 के साथ में सारी जो पिछली एंट्रीज हैं वो सभी खोल लेता हूँ। 31/7 तक का टाइम है जो मैंने यहाँ डिफाइन किया हुआ है। जो 5 नंबर वाउचर है वो एग्जेम्प्टेड गुड्स का वाउचर है जो परचेज मैंने की है ट्रिपल सी हरियाणा से। एंटर कर देता हूँ। परचेज अकाउंट है और यहाँ से मैंने इनवॉइस नंबर डिफाइन कर दिया है परचेज का, डेट और पार्टी का नाम ट्रिपल सी हरियाणा। एंटर कर देता हूँ। अकाउंट जो आपका आएगा परचेज एग्जेम्प्टेड आएगा, जिसको हमने अभी बनाया था। आइटम एग्जेम्प्टेड आएगी, 5 पीस हमने एग्जेम्प्टली परचेज किए हैं और यहाँ पे किसी भी तरह का कोई टैक्स डिफाइन नहीं है। और फाइनली इसे मैं यस कर देता हूँ। और यदि अब मैं यहाँ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स जो डिस्प्ले मेन्यू के अंतर्गत है, अगर वहाँ देखूँ GSTR2 में, क्योंकि परचेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन GSTR2 में जाएगी, तो यहाँ पे आप देखें नील रिलेटेड इनवॉइसेस में मेरे पास यहाँ पे जो एग्जेम्प्टेड आइटम है उसके लिए अलग से कैटेगरी डिफाइन की गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से ये सारी इन्फॉर्मेशन दिखाने का पर्पज़ ये है कि जब हम अपनी रिटर्न्स को तैयार करें तो हमें पता हो कि हमारी कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ है। GSTR2 को किस प्रकार से हम ऑनलाइन GST नेटवर्क पे जो हमारी GSTR2 पॉपुलेट हुई है उसको मैच करने में हमें आसानी रहे। तो इस प्रकार आप आसानी से परचेज एंट्रीज को कर सकते हैं जो एग्जेम्प्टेड हैं, और इसे आसानी से यहाँ पे टैली में एंटर कर सकते हैं। अगले एग्जाम्पल में हम बात करेंगे जब हम किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से नील रेटेड, नॉन जीएसटी या एग्जेम्प्टेड गुड्स को परचेज करेंगे तो किस प्रकार से उसको एंटर कर सकते हैं। तो अगले सेशन में हम इसकी जानकारी लेंगे अपनी अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज की। धन्यवाद।